हाय guys. गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है जहात है। मेरा नाम नदीम। यार भाई, भारत ने पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करने वाली 108 मेडिसिन पर बैन ठोकर पाकिस्तान में मचा दिया मातम। अच्छा, 108 मेडिसिन पे अबे क्या तभी तो बनेगा बहस यार की वजह? तभी तो पाकिस्तान में इस टाइम पैनाडोल की गोली भी शॉर्ट हो रही वो है। यार 100 रुपए का पलता मिल रही है यार वही ना, वो भी वो ऐसी जगह से मिल रहा है जो आपको जानते हैं। हाँ। लेकिन एक एक्टाफाइट कोल्ड टी की एक मेडिसिन है, वो भी इस टाइम पाकिस्तान में नहीं मिली, जो फ्लू वगैरह के लिए हाँ। होती है। तो इसका मतलब कि भारत ने ये बैन ठोका है तब नहीं मिल रही। बिल्कुल बिल्कुल यही हो सकती है। हाँ बिल्कुल ना, तो वॉच करते काउंट करते स्टार्ट। भारत से दरामदशुदा कैंसर की अद्वियात भारत में मौजूद कीमत से 10 गुना महंगी। मरीज लुटने लगे, पूछने वाला कोई नहीं। यंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने भारत नवाजी की तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। इम्पोर्ट ऑफ इंडियन मेडिसिन इन पाकिस्तान 2019 में कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान ने इंडिया के साथ अपना जो है ट्रेड हर तरह से बंद कर दिया और बॉर्डर भी बंद कर दिए। लेकिन जो मेडिसिन है आज भी पाकिस्तान में जो है इंडिया से मंगवाई जाती है। कई एजेंट्स ने या सप्लायर्स ने ये तक कहा कि भाई हम ट्रांसशिपमेंट भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कहा गया है कि आप पाकिस्तान बेस किसी को भी कोई केमिकल आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। पाकिस्तानी आवाम कहते हैं भारत ने छोटेपन का मुजाहरा किया है। इस वक्त जो रॉ मटेरियल वो उन्होंने बंद किया है, नो प्रॉब्लम, चाइना उससे भी सस्ता मिलता है। इससे पहले भी भारत ने रेबीज फ्री वैक्सीन की सप्लाई बंद कर रखी है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता ये चली है कि इंडिया से इवन लाइफ सेविंग ड्रग्स की इंपोर्ट बैन कर दी पाकिस्तान ने। डेंगू का मेडिसिन भी नहीं आने दिया। और आपने, मुझे याद है, एक कैबिनेट मीटिंग में आपने बड़ी मुखालफत की थी जब लौटे केमिकल्स के लिए भरपूर कोशिश की थी रज़ाक दाऊद साहब ने कि वो केमिकल इंपोर्ट आ जाए 40,000 टन एंड ऑल दैट। लेकिन अब सामने नजर आया है कि ड्रैप ने थेरापेटिक ड्रग्स के नाम के ऊपर हर किस्म का ड्रग इंपोर्ट हो रहा है, इवन विटामिन कैप्सूल्स भी और सब कुछ। अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहता तो फिर इंडिया की मेडिसिन पाकिस्तान में क्यों आ रही है और क्यों बिक रही है? और दूसरी, अगर हम बात करें 2022 में सबसे बड़ी इंपोर्ट जो पाकिस्तान ने की इंडिया से, वो $58.22 मिलियन की वैक्सीन थी, जिसमें एनिमल वैक्सीन भी थी और ह्यूमन भी। बात करें मेडिकल की फील्ड की बात करें, क्या लगता है पाकिस्तान उस तरीके से इस फील्ड में काम करता नजर आ रहा है, डेवलपमेंट करता नजर आ रहा है, अपनी मेडिसिन बनाता नजर आ रहा है जैसे कि इंडिया बना रहा है? सब पाकिस्तान में कोई मेडिसिन तैयार होती, क्या वजह? हम बंदे सही नहीं है, हम अपने मुल्क के साथ फेयर नहीं है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपातकालीन ट्रेड नाम की भी कुछ चीजें होती है। आपातकालीन ट्रेड में जो है जो बहुत ज्यादा जरूरत की सामान होते हैं वो जो है एक देश दूसरे देश को सेल करते हैं, बेशक से उनके बीच में कई नाराजगी और ट्रेड बंद हो। ठीक है, सो आपातकालीन ट्रेड के नाम पे पाकिस्तान भारत से हर साल लगभग $70 मिलियन के मेडिसिन और वैक्सीन और भी जो है मेडिकल इक्विपमेंट्स खरीदा करता था। और अगर यही $70 मिलियन का सामान अगर पाकिस्तान किसी और देश से खरीदता तो लगभग उनको $385 मिलियन का खर्चा करना पड़ता। और ये भारत से $70 मिलियन में ही खरीदे। ठीक है भाई, भारत ने 1 साल 2 साल 3 साल, लेकिन इस साल 2023 में भी जो पुराने आंकड़े वो भी कह रहे हैं कि इस साल $80 मिलियन की इक्विपमेंट इन्होंने खरीदा मेडिकल की। सो भारत गवर्नमेंट ने इस पे जो है संज्ञान लिया इस मामले को। और पिछले 2 हफ्तों से जो पाकिस्तान मेडिकल चीजें भारत से इतनी ज्यादा मंगा रहा था, उस पे जो है भारत सरकार ने घटोतरी की। ठीक है, सो पाकिस्तान मीडिया में भी ये चर्चाएं चल रही थी कि गुप्त रूप से पाकिस्तानी गाली तो देते हैं, लेकिन गुप्त रूप से इस समय जो पाकिस्तान में 33% दवाइयां हैं, ओवरऑल जितनी भी पाकिस्तान में 33% दवाइयां हैं, हर 3 में से एक जो दवाई है पाकिस्तान में वो भारत की है। फिर भी पाकिस्तानी भारत की दवा खा के भारत को गाली देने में लगे रहते हैं। हालांकि भारत गवर्नमेंट को ये अभी प्रतिबंध लगाया, इस पे आंतरिक प्रतिबंध पूर्णतः नहीं, लेकिन देखते हैं ये क्या होता है। ये तो पाकिस्तानी मदद से छाप है, जिसकी खाते उसी को गाली देते हैं। तो सर, बात करते हैं ट्रेड के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर। जाने बचाने के लिए इंडियन मेडिसिन और कश्मीर के लिए हमें जंग करनी है। कभी पानी बंद कर देंगे, कभी टमाटर नहीं देंगे, और अब नया पैंतरा फेंक दिया। बुज़दिलाना इक़दाम की इंतहा कर दी। भारतीय हुकूमत ने अपनी फार्मा कंपनीज को हिदायत कर दी है कि जान बचाने वाली दवाओं का खाम माल पाकिस्तान को ना फराहम किया जाए। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक 10 दिन में दवाओं की किल्लत पैदा हो सकती है। अब कहते हैं इंडिया से बैन बंद है, इंडिया से कौन सी मेडिसिन है जो पाकिस्तान में नहीं पहुंच रही? इसका नुकसान हमें ये हो रहा है कि चेन लॉन्ग हो रही है। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया से हमें डायरेक्ट अगर मिलती तो हमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत कम पड़ती है, और उसकी वजह से ना इसका जो है हमें इसका रिटेल प्राइस वो हमें वो बहुत कम मिलती है। अब हमें इशू क्या आ रहा है कि मेडिसिन की अवेलेबिलिटी पे नहीं आ रहा।
हमें आ रहा है मेडिसिन की प्राइस पे आ रहा है, क्योंकि ये अगर इंडिया से डायरेक्ट नहीं आ रही तो दुबई के थ्रू या गल्फ़ के थ्रू या कहीं से भी आ रही है, पाकिस्तान में अवेलेबल हो रही है। इसका अल्टीमेट हमें नुकसान बस यही हो रहा है कि इससे मेडिसिन हमें महंगी मिल रही है, ये नहीं है कि मेडिसिन मिल नहीं रही है। वैक्सीन बनाने में इंडिया दूसरा दुनिया का जिस बहुत बड़ा मुल्क है, आई थिंक सो नंबर 1 पे है। और पाकिस्तान 2022 में इंडिया से $58 मिलियन की जो है वैक्सीन इंपोर्ट किया है, जिसमें ह्यूमन भी हैं, जिसमें जो है एनिमल भी है। तो जब हमारा गुजारा ही नहीं है तो फिर दुश्मनी करके बॉर्डर क्यों बंद किए हुए हैं? और अगर इंडिया बैन कर देता है तो सर पाकिस्तान में तो जैसे लास्ट टाइम जब प्रॉपर चीज़ें बैन होगी तो कितने लोग अस्पतालों के अंदर उनकी जो है डेथ हो रही थी, मेडिसिन नहीं थी, इवन पैनाडोल जैसी गोली जो है 1000 रुपए की भी नहीं मिल रही थी। देखिए ये सब है ना झूठ है। अगर आप कह रहे हैं कि पैनाडोल शॉर्ट हुई थी, पैनाडोल शॉर्ट नहीं हुई थी। ये हमारे पास जो माफिया बैठा है ना, ये गायब कर देता है, ये स्टोर कर लेते हैं। इनके पास कोल्ड स्टोरेज है, सब कुछ है, इनके पास गोदाम है। ये कोई चीज़ इधर शॉर्ट नहीं होती। ये बस है ना सिर्फ और सिर्फ प्राइस को हाइक देने के लिए, ब्लैक मार्केट बनाने के लिए इसको ये करते हैं। बाकी जो बात कर रहे हैं वैक्सीन की, नो डाउट इंडिया हमसे बहुत आगे है। सबसे पहली बात तो ये हमारा और इंडिया का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। इंडिया फार बिहाइंड है हमसे। आप देख लें, उनकी एक शादी हुई है अंबानी फैमिली की, उन्होंने उधर पूरी दुनिया की इकोनॉमी इकट्ठी कर ली है। इधर आप ये कहें कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन कहीं से भी नहीं बनता है। अगर बनता है तो सिर्फ ईमान में बनता है, और वो भी शायद हम पीछे रह जाएं, क्योंकि उधर के जो मुसलमान बैठे हैं वो हमसे शायद ज़्यादा ईमान में स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि वो उधर इंडियंस के साथ फाइट कर रहे हैं। सर जब अंबानी की बेटे की प्री वेडिंग सेरेमनी थी तो लोग हमें कह रहे थे आपकी जो जीडीपी है वो नीता अंबानी के गले में हार जितनी है। तो इसमें कोई शक है आपको? उनका एक हार और हमारा 22 करोड़ 25 करोड़ आवाम का मुल्क। इसमें कोई शक है आपको? ये पहले ये बताएं। इसमें अच्छा मेरा आपसे एक काउंटर क्वेश्चन है, इसमें कसूर किसका है? सिर्फ ये हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं इनका कसूर? हमारा बराबर का है जी। तो फिर आप किस चीज़ के लिए तो नहीं उस तरह से एफर्ट्स कर रहे हैं ना, जो अच्छा होता है, जो अच्छा दिमाग होता है वो बाहर चला जाता है अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए। देखें ना, अपॉर्चुनिटीज यहाँ मिले हैं तो कौन जाएगा बाहर? भाई साहब लेकिन यार टू बी ऑनेस्ट, कल मैं गया, मुझे जुकाम, इस टाइम भी फ्लू लगा हुआ है। कल मार्केट में पता किया एक्टाफाइड पी कोल्ड की टाइप की गोली है, वो शायद इंडिया में भी शायद मिलती होगी, वो इधर पाकिस्तान में नहीं मिल रही। फुल ऑन फुल इस टाइम पे वो शॉर्ट हो चुकी है। मतलब मैं कल सोचा था क्यों शॉर्ट है, अंदर की खबर ये है कि भारत ने 108 किस्म की दवाइयों पे फटका जो दे दिया है, उसने बैन ठोक दिया। हम 2 हफ्तों से बड़ी ले रहे थे, भारत ने बोला बैन ठोको इन पे। यार वो सही कर रहा है ना, उसकी भी अपनी जगह सही है। साला इधर कश्मीर और ना यूएन में जाके हमें कश्मीर चाहिए, दवाइयों की जान बचानी हो तो भाई भारत ही हमारी जान बचाएगा। गालियां देते हैं वजात हम भाई, जिसको तुम गाली देते हो उसकी दवाई हम खाते हैं, और बाइकाट करो। हम बोलते हैं नहीं इंडिया की दवाई खाते हैं, फिर बाहर से मांगा। तो भाई आपका फिर मेरी 1 पाउंड कबर में और आपकी भी 1 पाउंड कबर में होगी और एक ऊपर केले के छिलके पे होगी। फिर ये ऐसे बोलो ना, फिर ठोकना तो सीधा मैं कहता हूँ भारत ने अब दवाइयां की है ना, पाकिस्तान में मरने वालों की तादाद देखना किस तरह मरते तो हैं यकीन कर भाई, क्योंकि 108 कैंसर की दवाइयां उसने बैन कर दी, उसने रेबीज की वैक्सीन इस टाइम बैन कर दी, उसने जो 108 के पता नहीं वो कौन सी की है, 8 की दवाइयां हैं ये जान बचाने वाली, वो भी बैन शायद उसे ठोकोगे। 108 दवाइयों की लिस्ट है, अब वो पता नहीं उसमें क्या है। बिल्कुल भारत इस टाइम भाई साहब उसने रॉ मटेरियल हमें देना बंद कर दिया, तब इस वजह से मैं बोलूं कि दवाइयां क्यों नहीं हमें मार्केट में मिल रही। कल मैं एक यार छोटी सी गोली, इसकी तो गोली एक भाई लुकड़ की दुकान से मिल जाती है, वो नहीं मिल रही मेडिकल स्टोर से। हम इतनी गंदी नेशन है, हम इतनी गंदी नेशन है, इसके बावजूद तलकात हमारे ठीक नहीं है, फिर भी इंडिया की इतनी मेहरबानी साहब, हम पिछले सालों से हमें रॉ मटेरियल दे रहा है। लेकिन उसने बोला ना कि भाई तुम्हारा हाल है कि तुम कुत्ते की तरह मरो, और उसने हमें कुत्ते की तरह मरने पे आज मजबूर कर दिया, क्योंकि भाई वो दवाइयां तो उसी की यूज कर रहे हैं ना। भारत कहता है भाई दवाइयां भी तुम मेरी यूज करते हो, मेरी दवाइयां खा के तुम मुझ पे भाव भाव करते हो। सारा दिन यही होता है ना मीडिया पे, दवाई भी हम उनकी खाते हैं तो भाव भाव उन पे करते हैं। गलत है भाई साहब, ये चीज गलत है, ये चीजें रोकनी चाहिए भाई। आज उन्होंने इतना बड़ा हम पे बैन ठोक दिया, तभी तो आज मार्केट में दवाइयां नहीं मिल रही। मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि क्यों वो दवाई नहीं मिल रही। साला ये दवाई कोई बहुत ही बड़ी बीमारी की दवाई है, एक फ्लू की दवाई पाकिस्तान की मार्केट में शॉर्ट हुई हुई है। वो यार मैं बोलता हूँ इंडिया में जो 10 रुपए की चीज है ना, 10 रुपए वो पाकिस्तान में 1000 रुपए मिलती है। इसकी वजह क्या है यार? वजह पापा जो भी है, वजह को साइड पे आप करें, उसने जो बैन ठोक दिया ना, 108 दवाइयों पे अभी 1000 रुपए छोड़ के 1 लाख रुपए की भी दवाई आप मांगेंगे नहीं मिलेगी, है ही नहीं, तो देंगे कहाँ से? असल बात ये है तो यार ये एक चीज भी है ना, इंडिया की दवाई हम बाहर से भी तो मंगाते हैं, दुबई के थ्रू मंगा, ये क्यों मंगाते हैं? लेकिन अब खत्म, हाँ ये खत्म, उन्हें रॉ मटेरियल देना खत्म कर दिया। अब खत्म ना, अब दुबई हमें देगा ना कोई और देगा भारत की दवाइयाँ।
अब भाई हम मरेंगे और क्या, यही है। ये अब एक पाकिस्तान फ्लू की दवाई नहीं मिल रही, जब अगले को कैंसर और दिल की दवाई नहीं मिलेगी तो क्या होगा। तो यार आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। तो बाय।